निकाल दिया? यानी मतलब वाकई निकाल दिया? असल में मैं बेगैरत नहीं हूं जो किरदार की कच्ची औरत के साथ कोई ताल्लुक रखूं। हाँ ठीक कह रहे हो जुबैर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अल्लाह ताला को ना तुम्हारी कोई नेकी पसंद आ गई है जो ऐसी औरत से बचा ली। और इसी औरत की वजह से मैंने तुम्हारे घर आना जाना कम कर दिया। अब क्या बताऊं, सच कहने की हिम्मत नहीं होती, वरना ऐसी औरत का क्या भरोसा, सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल देती। और मैं भाइयों जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता, इसलिए आना जाना कम कर दिया था मैंने। जिंदा क्यों जाने दिया मैंने, गला क्यों नहीं घोंट दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, ऐसी औरत को घर से निकालना ही बेहतर है। भाई हम क्यों मुजरिम बने, वो अपने गुनाहों की सजा खुद भुगतेगी। वैसे गई कहाँ है? भाड़ में जाए मेरी बला से। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि वो छोटी मासूम बच्चियों का साथ है, इसलिए। चलो चलता हूँ, जरूरी काम से जाना है मैंने, और अम्मा के पास दुआएं लेने जरूर आऊंगा। ऐसी औरत के लिए टेंशन नहीं लेनी, अपना ख्याल रखना है तो। चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वजीर, इसे बाहर निकालो। तो ऐसा मुझे आपसे कुछ। वजीर सुना नहीं मैंने क्या कहा, इसे बाहर निकालो यहाँ से। आप आए प्लीज। मुझे बात तो करने दो। जुबैर भाई का गुस्सा बहुत ज्यादा है, इस उम्र में अच्छा थोड़ी लगता है बेइज्जत हुआ। चल आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, निकालो बाहर से। किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया। मैं कहती रही, सबने उसी की सुनी, मेरी एक नहीं सुनी किसी ने। कितना आसान होता है ना किसी औरत पर इल्जाम लगा देना, एक पल में उसे बदकिरदार ठहरा देना। कितना आसान होता। क्यों इस सोच को झटकने देती हैं? क्यों बार बार दोहराती है खुद को अजियत मत दे। जुबैर का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आ रहा। बेएतबारी की तहरीर, नफरत का गहरा रंग, अजनबियत। मैं तो बर्बाद हो गई नीलम। इतने सालों की रियाजत, इतने सालों की मेहनत, सब जाया हो गई, सब जाया हो गई। उस आदमी ने एक ना एक दिन तो ये करना ही था। अब्बा को भी नहीं जाना चाहिए। मैंने भेजा था वहां। जुबैर शादी करना चाहते थे, मैंने उन्हें नहीं रोका। उसने कहा मेरा हक है, मैं कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, कर सकते हो। मैंने उसे ये तक याद नहीं दिलाया कि पहली बीवी के हुकूक भी पूरे किए हैं या नहीं। उसने करनी थी, कर ली। मैंने सब बर्दाश्त किया था। इतना कुछ तो सहा है ना मैंने, सिर्फ इसलिए
कि मेरी बच्चियों के सर पर उनका बाप रहे, वो उसी घर में रहे अपने बाप के साथ। मेरा क्या है, मैं तो सब बर्दाश्त कर लूंगी। और किया कभी कभी सब कुछ बर्दाश्त करना ही बहुत बड़ी गलती बन जाता है। आप भी बच्चियां बहुत परेशान हैं, बेहद खौफजदा हैं। आप प्लीज अपने आप को संभालें। संभालूं? कैसे संभालूं? हाँ, कैसे संभालूं नीलम? उसने मुझे घर से निकाल दिया है, उसने मेरे मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर दिया और मोहल्ले का हर दरवाजा खुल गया था। मेरा तमाशा बना दिया उसने, मैं तमाशा बन गई यार। तमाशा तो उसी दिन बन गया था जिस दिन सुबैर भाई ने दूसरी शादी की थी। मत रो उस शख्स के लिए। जुबैर भाई देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपकी बीवी मेरे शौहर को बहकाने की कोशिश कर रही है। लगाम डालने इसमें मैं आपको बता रही हूँ, मेरे शौहर को भी नहीं छोड़ा इसने। जुबैर जी सब गलत हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ आई, मेरा भरोसा करें, आप ही झूठ बोल रहे हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना था भाईजान कि मैंने आपकी इज्जत को इज्जत दी है, तो बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। तो सब कुछ साफ साफ बता दिया है। मैं सिद्रा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तो कभी भी बेवफाई का नहीं सोच सकता हूँ, कभी भी नहीं। जहांगीर मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। आपकी दूसरी शादी की वजह से उस औरत के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो आपसे इंतकाम लेना चाह रही थी। और जुबैर भाई, जहांगीर का किरदार बिल्कुल पाक साफ है, इसीलिए तो उस औरत का सारा मंसूबा खराब हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं वैसे सिद्रा बाजी, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहांगीर भाई ने मुझ पे गंदी नजर डाली हो। जब भी बात की है इज्जत और एहतराम के दायरे में रह के की। और सिद्रा बाजी से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, हर वक्त उनकी फिक्र रहती है।